देखा जाए तो बेसिकली एक हेडेक की टाइप है। मींस मतलब हेडेक ही लगा लो आप, लेकिन ये हेडेक नॉर्मल वाला हेडेक नहीं होता, इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। जैसे कह सकते हैं कि एक वार्निंग सिम्टम आता है हेडेक होने से पहले ना। अगर माइग्रेन का हेडेक है तो हेडेक होने से पहले हमें, जैसे हेडेक स्टार्ट होना होता है, जैसे तूफान आने से पहले एक सनसनाहट सी फील होती है ना, एज इट इज ही माइग्रेन होने से पहले आपको जो भी पोर्शन पे, जैसे कुछ लोगों को इस साइड माइग्रेन होता है, मतलब राइट साइड ऑफ हेड एंड ईयर और आईज की साइड, और कुछ लोगों को लेफ्ट साइड, और कुछ लोगों को ये वाले पार्ट और नेक के पीछे भी, है ना। तो जहां भी हमें पेन होता है माइग्रेन का, वहां जब ये माइग्रेन स्टार्ट होना होता है उससे घंटा 1.5 घंटा पहले हमें एक फीलिंग होना शुरू हो जाती है, एक ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाती है कि कुछ होने वाला है, मतलब कुछ पेन स्टार्ट होने वाला है। मतलब मैं तो इसको फील कर सकती हूँ कि कैसी इसकी फीलिंग होती थी। मतलब बहुत ही डिफरेंट सा एक फील होना शुरू हो जाता था। और जो माइग्रेन है ये मतलब एक फीलिंग देता है। और अगर मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत परेशानी रहती है, फिर सुबह एक्चुअली ऐसे होता था कि मतलब आंख नहीं खुलती, इतना ज्यादा पेन सहने के बाद ये चीज स्वेल हो जाती थी, आंख मतलब सूज जाती थी और खुलना इसका टफ हो जाता था। तो सुबह जो मेरा बैच होता था वो मैं नहीं लगा पाती थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि आप जब आपको फीलिंग होता है ना कि मतलब कुछ पेन होने वाला है, आप तभी अपना जो पेन किलर है वो ले लिया करो। तो मतलब इसके सिम्टम्स हमें पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड जो माइग्रेन होता है ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब हर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का माइग्रेन होता है। किसी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मतलब मैंने आपको बताया कि कान और आंख और इस साइड पर पेन होता है, और कुछ पर्सन होते हैं जिनको नेक में जाके पेन होता है और यहाँ पूरे हाफ हेड में, मतलब हाफ हेड में होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप की माइग्रेन पोजिशंस होती हैं। एक माइग्रेन होता है जिस जो विद ऑरा होता है, मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है पर्सन की जिसमें उसको माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे कुछ पर्सन ज्यादा आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब वो किसी पार्टी फंक्शन पे जाते हैं तो वहां पे जाके उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी सिचुएशन में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई भी सिचुएशन नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्रॉनिक माइग्रेन होता है। क्रॉनिक माइग्रेन अगर बेसिकली चेक करें तो 3 टाइप का होता है। ये कुछ 15 दिन, 8 दिन और 4 दिन, मतलब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कॉन्टिन्यू 4 दिन तक माइग्रेन रहता है, और कुछ ऐसे जिनको लगातार 8 दिन तक, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको 15 दिन तक। मतलब ऐसी ऐसी पोजीशंस माइग्रेन की आती हैं, मतलब कि उनको जो सेंसेशन है, उनको जो फीलिंग है, ये इतने इतने दिन लंबी रहती है। एंड कुछ माइग्रेन्स होते हैं जो ब्रेन स्टेम ऑरा से हमें होते हैं, मतलब उसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो ये वाली है, जैसे राइट साइड पर ये वाली। तो दिस इज ब्रेन स्टेम ऑरा। मतलब इससे क्या होता है, इससे भी हमें एक बड़ी वो फीलिंग सी होती है। ये एक्चुअली इसका बेसिक रीजन है, अगर आप बहुत ज्यादा जैसे कॉफी वगैरह का इनटेक करते हो, है ना, अगर आप ज्यादा मात्रा में कॉफी ले लेते हो एंड कुछ ज्यादा मैदे की चीजों का इंटेक कर लेते हो, कुछ फ्राइड टर्म्स, या कुछ पर्सन जैसे पनीर वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, मींस जब हमने हैवी वगैरह फूड लिया और एकदम से स्ट्रेस ली, जहाँ कह सकते हैं हमारी नींद भी पूरी ना हुई, तो उसका रीजन उसको वो मतलब एक बेसिक रीजन बनता है ब्रेन स्टेम माइग्रेन का। एंड वेस्टिबुलर माइग्रेन वो माइग्रेन है जिसमें मतलब कुछ पर्सन होते हैं जिनको जैसे हर पर्सन की अपनी एक स्केड्यूल है। कुछ पर्सन का स्केड्यूल ऐसा होता है कि उनको मतलब कई बार पूरे 24 घंटे ही नींद नहीं आ पाती, जो सोना नहीं मिलता, कुछ ऐसी सिचुएशंस। तो ये माइग्रेन हमें स्ट्रेस और नींद ना पूरा होने की वजह से होता है। और एब्डोमिनल माइग्रेन वो है जिस सिचुएशन में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे स्पेशली ये फीमेल्स की पोजीशन में, जैसे कह सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जहाँ साइकिल्स जब उनको रिपीट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जब आते हैं, तब इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड उनको जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जैसे मतलब कहते हैं ना कि जैसे स्टार्ट होने होते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक दिन पहले ही उनको एक फीलिंग आती है हेडेक की भी। तो दिस इज ऑल्सो द मतलब टाइप जिसमें जिसको माइग्रेन की ही वो एक टाइप है कि उनको हेडेक फील होना शुरू हो जाता है। इवन एक दिन पहले तक कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका मतलब जो है बीपी भी लो होना शुरू हो जाता है। हेडेक के साथ
साथ बीपी भी लो होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक टाइप है माइग्रेन की। तो माइग्रेन बहुत सारे टाइप्स का है, लेकिन सच में यार इसका पेन जो है ये अनबियरेबल है, मतलब इसको बर्दाश्त करना बहुत टफ है। और साइक्लिकल वॉमिटिंग सिंड्रोम है ना, और कुछ पर्सन होते हैं उनको जैसे माइग्रेन स्टार्ट होता है तो साथ ही साथ वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, वॉमिटिंग्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उनको जब तक पेन रहेगा तब तक वॉमिटिंग्स भी रहेगी। तो वो वाली सिचुएशन भी बहुत खराब है। एंड कुछ पर्सन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन का इंटेक करते हैं, टेबलेट्स का इंटेक करते हैं, तो उनको भी माइग्रेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ पर्सन हैं बहुत जल्दी से टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं, जैसे पैरों में दर्द है, किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है, तो वो फटाफट पेन किलर लेते हैं। तो ज्यादा अगर हम पेन किलर का इंटेक भी करते हैं तो वो भी एक रीजन बनता है माइग्रेन का। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों के ऊपर कि हमने ये चीजें नहीं करनी है। एंड माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ सिम्टम्स, इसके कुछ सिचुएशंस आ जाती है जिसमें माइग्रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ पर्सन बहुत अल्कोहल यूज करते हैं, मतलब अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं सिर्फ इसमें अल्कोहल को नहीं बोलूंगी, कुछ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत पीते हैं तो उनको भी माइग्रेन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें भी तो बैड एसिड ही होता है ना हमारे लिए, जो गुड नहीं होता। तो कुछ भी जो बैड हम इनटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आएगा ही आएगा, है ना। और स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब एक बहुत वो बुरी चीज है जिससे माइग्रेन के चांसेस, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे 3.5 साल हो चुके हैं हर्बल लाइफ में। जैसे ही मैंने इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया था, विद इन 3 मंथ्स के बाद मुझे कभी भी माइग्रेन नहीं हुआ। और 3.5 साल हो चुके हैं। मैंने एक बार अपनी जर्नी शेयर की थी, स्टोरी शेयर की थी मैंने अपनी इसी मॉर्निंग सेशन में। उस दिन मैं जब अपनी स्लाइड्स बना रही थी तो अपनी मैंने पुरानी पिक्स देखी, अपना पुराना जैसे याद किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स थी, तो सच में मेरे को यहाँ सेंसेशन फील होना शुरू हो गई थी कि माइग्रेन की। वो मैं लिख रही थी कि मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं ये रहती थी। तो सच में जो स्ट्रेस है, क्योंकि जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, इतना अच्छा खाना शुरू किया, मेरे को मतलब जब ईटिंग हैबिट्स चेंज की ना, तो मेरे को कभी भी फील, मतलब मेरे को माइग्रेन नहीं हुआ, लेकिन मेरे को एक स्ट्रेस फील हुआ, एक सेंसेशन फील हुई। तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्ट्रेस है ये बहुत मतलब बड़ा, मैं कह सकती हूँ, ट्रिगर है कि इससे मतलब हमें सच में बहुत दिक्कत होती है। एंड कुछ पर्सन होते हैं जिनको जिनके कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं ऐसी, जैसे धूप में जाना, है ना। अगर कुछ पर्सन धूप में जाते हैं तो उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो हर पर्सन की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वो है। कुछ पर्सन को वेदर चेंज होने से, जैसे आजकल गर्मी हो रही है बहुत, है ना, तो कुछ पर्सन को गर्मियों में बहुत माइग्रेन होता है। और मेरा जो था, मेरे को सर्दियों में बहुत माइग्रेन होता था। जैसे ही सर्दी बहुत ज्यादा स्टार्ट होती थी तो मेरे को माइग्रेन ज्यादा रहने लग जाता था, जैसे वीक में 5 दिन भी हो सकता है। तो है ना, तो मतलब इसमें फूड की आपकी जो है, जैसे कुछ पर्सन्स पनीर का इंटेक करते हैं, और इवन जो संतरा होता है ना, कुछ पर्सन्स को संतरा भी सूट नहीं करता इसमें, वो ऑरेंज खाते हैं तो उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके बहुत सारे जैसे कॉफी का इंटेक करते हैं ना, डार्क कॉफी हम इंटेक करते हैं तो उससे भी कई बार, चॉकलेट, तो इन सारी चीजों को, ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो हम लोग फील कर पाते हैं माइग्रेन के लिए, कि मतलब ये कुछ रीजंस बनते हैं माइग्रेन के। एंड अगर मैं कहूँ तो जो माइग्रेन है ये एक इंटरनल कह सकते हैं सिचुएशन है। ये हाइपोथैलेमस होता है एक उस पोजीशन से, मतलब एक टाइप का कह सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है जब हम माइग्रेन के रूटीन में शिकार रहना शुरू हो जाते हैं ना। मतलब रूटीन में हमें जैसे वीक में 1 बार 2 बार, है ना, मंथ में 3 4 बार हमें माइग्रेन हो रहा है, तो इट मीन्स वो अटैक्स आ रहे हैं, इसको माइग्रेन अटैक बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मुझे रात को सोते सोते आता था, तो रात को सोते जैसे 2 ढाई बजे, हमें पहले पता थोड़ी चलेगा कि हमें क्या हो रहा है ना, एकदम से रात को पेन होती थी। इवन मेरे हस्बैंड कहते थे यार तेरे को रात को ही क्यों होता है, क्योंकि उनकी भी नींद खराब होती थी, उनको टैबलेट वगैरह में को अगर नहीं कंट्रोल होता था तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, है ना। तो हम तो सफर करते ही हैं, हमारे साथ वाले हमारे घर वाले भी सफर करते हैं इस चीज को, है ना। वो भी देखते हैं कि क्या परेशान होते हैं कि इसको मतलब डेली की रूटीन ही हो गई है, मतलब मुंह से बोलता कोई नहीं है लेकिन सच में बहुत परेशान होते हैं।
एंड इसके मतलब जो नर्वस सिस्टम इससे वीक होना शुरू हो जाता है। इवन बहुत सारे स्किन के इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे माइग्रेन जिस पोजीशन में आपके होएगा ना, उस पोजीशन में वो वाली स्किन आपकी डे बाय डे डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जब एक ही पोजीशन पे इतना पेन रहेगा, एक ही उस पे इतना, तो इतना नर्व एक क्लिक करती है ना, अंदर नर्वस सिस्टम ही होता है ये भी, तो वो नर्व्स क्लिक मतलब जो नर्व होती है वो क्लिक करना शुरू कर देती है, मतलब ऐसे टिक टिक की आवाज आती है जब माइग्रेन की होती है, ऐसे लगता है कि कुछ अंदर कुछ ब्लिंकिंग हो रही है, कुछ हथौड़े चल रहे हैं, ऐसे फीलिंग आती है। तो जब वो फील होता रहता है आपको, तो जो आपकी स्किन है वो भी डे बाय डे इंटरनली तो मतलब प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। मेरे तो यहाँ पर एक स्पॉट बन गया था फॉरहेड पे बहुत बड़ा सा, जो मतलब एकदम ये वाली नर्व ज्यादा पेन होने के कारण वो ब्लैक होना शुरू हो गया था। तो मतलब कुछ सिचुएशंस आती है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसको ज्यादा मतलब माइग्रेन होना बहुत गलत है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत वीक कर देता है, और हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अच्छा होना चाहिए, हम एक पेशेंट बना के रख देता है ना। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे जो न्यूरो टर्म्स हैं, हमारी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब इसके जो अटैक्स हैं वो डे बाय डे हमें दिक्कत कराते हैं। इवन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको जब माइग्रेन के अटैक्स आने शुरू होते हैं, माइग्रेन का पेन आना शुरू होता है, तो उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, उनको ऐसे लगता है कि मुझे कम दिख रहा है, जहां मुझे 3-4% इकट्ठे दिख रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे बोला भी नहीं जाता, और कुछ जिनको सुनाई देना भी, क्योंकि ये सारा सिस्टम न्यूरो से अटैच्ड है, नर्वस से अटैच है, तो सब चीजें अटैच होती है। मतलब उनको ऐसे लगता है कि कम सुनाई देता है। इवन ऐसी मतलब पेन होती है, ऐसा माइग्रेन का ये सिस्टम होता है कि अगर आपके पास बैठ के कोई न्यूज़पेपर भी रीड कर रहा है ना, तो उसको पेज टर्न करने की आवाज भी आपको ऐसे लगती है कि हथौड़े मार रहा है कोई। तो दिस इज द सिचुएशन जिसमें मतलब एक सेंसिटिव ब्रेन हमारा होना शुरू हो जाता है। इवन वाटर टैप जैसे कई बार टिप टिप करना शुरू कर देती है ना, 1-1 ड्रॉप उसका गिरना शुरू कर देती है, तो उसकी उसकी कितनी सी आवाज होती है, वो आवाज भी हमें डबल पेन कराती है। ये जो सेंसेशंस हैं, ये जो फीलिंग है, ये माइग्रेन में आती है। और अब ये तो माइग्रेन की सिचुएशंस हो गई, अब आ गए प्रिकॉशंस, क्योंकि बहुत सारे पर्संस को पता नहीं होता कि माइग्रेन क्या है। जैसे मुझे 2-3 सालों तक पता ही नहीं चला था कि ये माइग्रेन है। एंड इसके प्रिकॉशंस हैं, अवॉइड लाउड नॉइस एंड ब्राइट लाइट्स। लेकिन यार मेरे ख्याल में हम ह्यूमन बीइंग है, हम इन सारी चीजों को अवॉइड करना बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अवॉइड लाउड नॉइसेस एंड ब्राइट लाइट्स। मैं किसी भी पार्टी में जाती थी तो मुझे मतलब दिक्कत हो जाती थी, जैसे वहां जाके, अब ये थोड़ी कह सकती हूँ कि भाई डीजे की आवाज थोड़ी कम करो, है ना, तो मतलब मुझे पेन होना शुरू हो जाता था। हम अपनी जो मतलब फूड चॉइसेस हैं, हमें अपनी याद रखनी है कि किस चीजों से हमें माइग्रेन होता है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे पनीर हो गया, है ना, जो हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली हाई फैट मिल्क हो गया, इन चीजों को अवॉइड करना है। और जब हमारे हार्मोनल चेंजेस, हमारे जैसे फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के बहुत सारे मतलब वो सिम्टम्स आते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उससे बचना है हमें, हमने अपने हार्मोन्स को ठीक रखना है, सप्लीमेंट्स को लेते रहना है, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स को लेते रहोगे तो वो बहुत बेटर चीज है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी डे बाय डे, है ना। और हमें वेदर का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही वेदर आता है जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका पहले ही हमने ध्यान रखना शुरू कर देना है। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, और स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें, अगर आपको स्ट्रेस रह भी रहा है तो उसको दूर भगाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। एंड गुड फूड्स फॉर माइग्रेन, माइग्रेन के लिए कुछ अच्छे खाने हैं, जैसे अब देखिए कुछ पर्सन होते हैं जिनको ऑरेंज से दिक्कत होती है, वो इसको मत इनटेक करिए, है ना। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर पूछता था ऑरेंज खाने से तो नहीं होता, है ना। तो मतलब ये एक है, लेकिन ऑरेंज जो है ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है। अगर उनको माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो, मतलब ऐसे लग रहा है कि माइग्रेन होएगा, तो वो अगर ऑरेंज का इंटेक करते हैं, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमें जो रॉ वाली हमारी कैप्सिकम है उसको खा लेना चाहिए, तो काफी
अच्छा फील होता है हमें। एंड स्वीट पोटैटो, कैरेट्स एंड स्पिनच का हम इंटेक कर सकते हैं। एंड हम जो मतलब कह सकते हैं कि राइस और ब्राउन राइस का मतलब हम इंटेक कर सकते हैं। एंड हमें कुक्ड फ्रूट्स जैसे ड्राइड फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक स्टडी की थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको माइग्रेन फील हो रहा है कि मुझे माइग्रेन होएगा, तो आप 4 एलिमेंट्स ले लो, तो वो आपको पेन किलर का काम करेंगे, है ना। तो मतलब मेरे को तो वैसे कभी फील नहीं हुआ, पर मैं ऑल अबाउट लेती रहती हूँ विद ए फ्रेश, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब ये हमारी पेन को काफी हद तक रिलीज कराता है। मतलब जो हमारे ड्राइड नट्स होते हैं, ड्राइड, है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड हमें नेचुरल स्वीटनेस को ऐड करना चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को नहीं ऐड करना चाहिए। अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग गर्मियां आती हैं तो हम लोग वो रसना, ये वो, है ना, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। हमें अच्छा खाना खाना है, हमें कोकोनट यूज करना है अपनी डाइट में, कोकोनट वाटर का इंटेक करना है। एंड अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल को यूज करना है। एंड जिंजर का इंटेक करना है। कुछ मतलब कह सकते हैं कि इन चीजों से हम बहुत अच्छा एक हेल्दी वाला लाइफस्टाइल बना सकते हैं। हमें पालक का इंटेक बहुत अच्छा है। एंड जो ब्लैक बीन्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है आपकी माइग्रेन में। मतलब जैसे आपको कभी फील भी हुए ना, तो आप इन चीजों का इंटेक करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो आपको प्रिवेंट मतलब हेल्प करेंगे माइग्रेन को प्रिवेंट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, अवॉइड अल्कोहल, लेकिन मैं इसके साथ ये भी ऐड करूंगी, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज आते हैं, उन सबको अवॉइड करना चाहिए हमें। रेगुलर कोई भी ये हैबिट हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीजें जब हम रेगुलर लेना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और हमें भूखे नहीं रहना, जैसे मतलब कह देते हैं ना कि सुबह से खाया ही नहीं है कुछ, तो वो भी एक रीजन बनता है ना। कुछ पर्सन होते हैं ऑफिस के लिए ऐसे ही निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो वो भी एक दिक्कत होती है। अगर हम बैलेंस मील लेंगे, मेन बात यहाँ पर आ गई कि अगर हम एक बैलेंस्ड खाना खाएंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी, है ना। और एक्सरसाइज को अगर हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक अच्छा वाला स्लीप लेंगे, एक अच्छी नींद लेंगे, 8 घंटे 7 घंटे की एक अच्छी वाली नींद। अच्छी वाली नींद मतलब जितनी देर सो रहे हो कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम रिलैक्स, और उठते हो बिल्कुल फ्रेश, है ना। तो मतलब एक अच्छी आपका जो सिस्टम है, एक सोने का तरीका, आपका बेड बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वाली जिसपे आप स्लीप ले सको। और अपनी स्ट्रेस को, क्योंकि देखिए जब हम अच्छे से नींद लेते हैं एक प्रॉपर पोजीशन में, है ना, एक ऐसी सिचुएशन में सोइए कि आपको मतलब बिल्कुल रिलैक्स उठो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज और बहुत अच्छे वाले बैलेंस्ड मील को ऐड करते हो, मतलब एक प्रॉपर तरीके से खाना खाना शुरू करते हो, सोच समझ के खाना खाना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी भाग जाएगा। जैसे हम अच्छा खाना खाना शुरू करते हैं ना, कहते हैं अच्छा खाना हमारा अच्छा माइंड भी सेट करता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं सारी चीजें। एंड बाकी वेलकम है आप सबका हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। तो मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। मेरे को इतना माइग्रेन का प्रॉब्लम था हद से ज्यादा, तो मैंने तो इन चीजों को अपनी उसमें ऐड किया, और मेरे को सच में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और भगवान जी करे कभी होए भी ना, हो भी नहीं सकती। मैं बड़ी प्राउडली बोलती हूँ, बिकॉज मेरे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। मैंने एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया, मैंने अपनी डाइट में न्यूट्रिशन ऐड किए, है ना। मैं नाइट वर्क्स भी ले रही हूँ। मैं मतलब ज्यादा नहीं, रेगुलर नहीं लेती, लेकिन 1 ईयर में 2 बॉक्स में जरूर इनटेक करती हूँ। आजकल मैंने फिर शुरू कर लिया 3 दिन से। तो मतलब मेरे को अच्छा फील होता है जितना न्यूट्रिशन मैं लेती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पॉजिटिव होती जा रही हूँ डे बाय डे। मेरा जो माइंड है वो बहुत अच्छा, मैंने आपको कहा ना हमारा ये सब अटैच है। तो अगर आप अपना माइंड अच्छे से सेट करना चाहते हो, अपना ब्रेन हेल्थ अच्छी करने चाहते हो, तो हमें ये सब अपनी डाइट में ऐड करना है। हमें Formula 1 ऐड करना है। प्रोटीन पाउडर भी हमें अपनी डाइट में चाहिए, ताकि हमें इधर उधर की क्रेविंग्स ना होए। हमें फ्रेश ऐड करना है, ये हमारे माइंड को बहुत अच्छे से अलर्ट करता है। और लाइफ लाइन तो पक्का ऐड करनी है। आप लाइफ लाइन को ऐड करिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मियों में लाइफ लाइन,
तो भाई इससे कोई गर्मी नहीं होती, ये बहुत अच्छी वाली है, बहुत इसको ऐड करना चाहिए। और इवन मैं तो कहती हूँ कि नाइट वर्क्स को भी ऐड करना चाहिए। आप इसको ऐड करोगे तो सच में डॉक्टर्स के पास, मतलब हर्बल लाइफ कुछ भी क्लेम नहीं करती, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको पेन किलर ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपना माइग्रेन क्योर किया है, तो मैं कह सकती हूँ कि माइग्रेन क्योर हो सकता है हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे लाइफस्टाइल से, और विद द मतलब ब्लेसिंग ऑफ हर्बल लाइफ। और हमारे जो वेलनेस कोच कहते हैं आप वही सारी रूटीन फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अपनी जो लाइफस्टाइल, माइग्रेन एक लाइफस्टाइल इशू है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी क्योर कर लोगे। तो थैंक यू, एंड ओवर टू यू निशा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।